जी तो अब जरा तस्करा कर लेते हैं कि ईद कुर्बान की है आमद आमद और ऐसे में मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गई हैं, अरेंजमेंट्स होना शुरू हो गए हैं और बड़ी तादाद में जानवर आना शुरू हो गए हैं। तरह तरह के खूबसूरत और निहायत महंगे जानवर आपको दिखाई देंगे। मैं तो हिसाब किताब ही लगा रहा होता हूँ कि गोश्त के निर्ख ये हैं तो जानवर के निर्ख क्या होंगे। बिल्कुल ही जानवर आपको कह रहे थे टच पेट्रोल के निर्ख ये हैं तो लाने वाली अच्छा। गाड़ी के निर्ख क्या होंगे। हाँ, तो ये सोच सोच के हैरान परेशान कैन वाली सारी बात हो गई है कि काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल तो अजीब होगी, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि भी एक लिम्सी स्किन की डिजीज़ आई हुई थी मवेशियों में। सो क्या इससे इनकी कीमतों पे कोई असर भी पड़ रहा है या नहीं, और सूरत हाल क्या है मवेशी मंडियों की जान लेते हैं। और चाय दानेदार तो लोग पी सकते हैं लेकिन जानवर दानेदार क्या लेके कुर्बान करेंगे। डोंट से दिस। अच्छा जी, तो जान लेते हैं कि मुल्तान में और कराची में क्या सूरत हाल है। स्पेसिफिकली दो शहरों के वाले से बात करेंगे। मुल्तान में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा अहमद अली और दूसरी जानिब कराची से हमें ज्वाइन करेंगे एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी से अनवर खान। उनसे भी जानेंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या देख रहे हैं। पहले तो आप बताइएगा अहमद कि क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में और इनफैक्ट हमने देखा कि हमारे हमसाया मुल्क में भी एक लिम्सी स्किन की जो डिजीज़ आई हुई है मवेशियों में, तो उससे जानवर बड़े मुतासर हुए हैं तो उनकी कीमतें बड़ी मुतासर हुई हैं। पंजाब में आप ज़्यादा ऐसा मसला तो नहीं देख रहे? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सामूराना मवेशी मंडी में मौजूद हैं। बात की जाए जानवरों की स्किन बीमारी की तो आपको बता चलूँ कि सिंध के बाद जो है जनूबी पंजाब में भी जानवरों की जो बीमारी है ये तशवीशनाक सूरत हाल जो है इख्तियार कर रही है। इस वक्त जो आपको बता चलूँ कि मंडी में जो है जानवरों की आमद बहुत कम है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर जानवर नहीं देखे जा रहे हैं, जबकि रेट जो है जानवरों के वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक जो है उन्होंने इस बीमारी से निपटने के लिए जो है हंगामी तौर पर जो है टीमें तश्कील दे दी हैं जो डेली के बुनियाद पे जो है सर्वे किए जा रहे हैं और उसकी डेली रिपोर्ट जमा कराई जाती है। अब तक जो है ज़राए आदाद शुमार के मुताबिक जो है जनूबी पंजाब के 3 डिवीज़न में बहावलपुर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न और डीजी खान डिवीज़न में 5800 से ज़ायद केसेस जो हैं इस बीमारी के रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें बहावलपुर डिवीज़न में 2000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मुल्तान डिवीज़न में 1660 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डीजी खान में जो है 1500 से ज़ायद केसेस जो हैं। अब इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो ज़्यादातर जो हम कराची में भी मवेशी मंडी जो यहाँ पे सजती है, जो यहाँ पे अच्छा बड़ा तगड़ा जानवर आता है, वो तो आता ही सारा जनूबी पंजाब से है। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब से जो है कराची और दीगर बड़ी मंडियों में जो है जानवर ले जाए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है जानवर ख़रीदार जो है यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, जबकि व्यापारी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जितने भी जानवरों के फार्म्स हैं वो तमाम मालकान जो हैं इस बीमारी की वजह से परेशान है। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक अब तक जो है मुल्तान डिवीज़न में 2 लाख से ज़ायद जानवरों की 2,07,549 जानवरों की जो है वैक्सीनेशन की गई है, जबकि 1650 जानवर जो है वो उनके पास इस बीमारी से मुतासिर रिपोर्ट हुए थे। इसमें से 1115 जानवरों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 540 जानवर जो हैं वो अभी भी ज़ेरे इलाज हैं। आपको बताते चलूँ कि इस बीमारी के आने की वजह से जहां पर फार्मर परेशान है, जो जानवरों को पालते हैं वो परेशान है, उसके साथ जो खरीदार हैं वो भी परेशान है। यहाँ पे जो बहुत सारे फार्म हैं इर्द गिर्द मवेशी मंडी के जिनका काम ही जानवर पालना है, उनके तकरीबन यहाँ पर सैकड़ों जानवर जो हैं इस बीमारी की वजह से जो है जाबाक हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से प्रॉपर जो यहाँ पर इंतजाम अभी नजर नहीं आ रहे। चलें जी, हमारे साथ अनवर खान भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि भाई जनूबी पंजाब में ये सिचुएशन है, मुल्तान की साइड पर अगर ये सूरत हाल है तो कराची जहाँ पर जानवर वहाँ से आते हैं मोस्टली, तो वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अनवर भाई बताइएगा ज़रा कि ये एक तो चक्कर ये है कि मतलब एक डिजीज़ है तो वो अपना कोर्स पूरा करती है, प्लस ना सिर्फ ये कि मॉस्किटोज, टिक्स या फ्लाइज़ के ज़रिए ये होती है, बल्कि उसके साथ साथ ये होता है कि इवन फीडिंग के दौरान भी ये हो सकती है अगर वो सही तरीके से कंटेमिनेटेड हो और ख़याल ना रखा जाए उसका। तो एक दफ़ा हो जाए किसी एरिया में तो फिर फैलना से रोकना उसको बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ पर आप कराची की मवेशी मंडी में क्या सिचुएशन देख रहे हैं लंपी डिजीज़ की? जी देखिए, अगर हम एशिया की सुपर हाईवे वाक़ई सबसे बड़ी मवेशी मंडी की बात करेंगे तो यहाँ जो प्रोटोकॉल है, लाइव स्टॉक का अमला है, वेटनरी डॉक्टर हैं, यहाँ पर एक मार्शलिंग एरिया है जो कि मवेशी मंडी में दाखिल होने से कमोबेश 2 से 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, जहाँ पे बेखुसूस अंदरूनी पंजाब और पंजाब से आने वाले जानवरों की जो है चेकिंग की जाती है। अब तक 27 मई से लेके आज की तारीख तक 9 ट्रॉलर ऐसे थे कि जिसके अंदर हर ट्रॉलर के अंदर एक जानवर के अंदर लिम्पी डिजीज़ पाई गई। अच्छा। तो तमाम के तमाम जानवर जो ट्रॉलर जो है वो वापस कर दिए गए, उनको वापस आने की, मंडी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। ये एक SOP बना दी गई। अब तक लाए जाने वाले जानवर, इनकी तादाद कमोबेश
65,000 से ज़ायद और गुज़श्ता साल के मुकाबले में यहाँ भी आने वाले जानवरों की तादाद कम है। तो अब तक मंडी में जितने भी जानवर लाए गए वो तमाम के तमाम वैक्सीनेटेड हैं, और इस तरह जो भी किसी भी ट्रॉलर के अंदर शुबा होता है उस ट्रॉलर को मार्शिंग पॉइंट से दूर निकाल लिया जाता है, उसको मंडी दाखिल होने की इजाज़त दी जाती, और जिस इलाकों से जानवर आते हैं उनको वापस कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे SOP का ज़्यादा अमल दरामद किया जा रहा है। तो अब तक इस मवेशी मंडी के अंदर कोई ऐसा लिम्पिक केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि अचानक किसी भी इलाके के कोई जानवर यहाँ पहुँच जाए, इसके दाखिल होने का कोई अच्छा चलिए, एक तो ये चक्कर हो गया ना, आपने कहा कि पहले से ही वो देख लेते हैं जानवर, और अगर कहीं से भी किसी एक जगह एक ट्रक में कोई एक जानवर भी होता है तो उसको वापस भिजवा देते हैं। लेकिन दूसरा चीज़ है कि ये जो मच्छर हैं या फिर मक्खियाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ें, लेट्स से कि उन्होंने कहीं दूर अपना ठिकाना जो जानवर मुतासरा जानवर है उनको रखा और वहाँ से वो उड़ के आके इन जानवरों को किसी तरीके से इफेक्ट करें, तो स्प्रेज वगैरह होते हैं यहाँ पर या नहीं? जी बिल्कुल, कमोबेश 4 से 5 मरतबा दिन के अंदर यहाँ पे स्प्रे किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे उस जानवर की जो कि लिम्पिक डिजीज से मुताल्लिक होता है, कैसे होता है, वहाँ रुकने नहीं दिया जाता, उसको फौरी तौर पर वहीं से वापस कर दिया जाता है। स्प्रे की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो दिन में 3 से 4 मरतबा यहाँ पे स्प्रे का अमल मुकम्मल किया जाता है। जो एशिया की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, इसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा फ़ाल है। कमोबेश 450 से ज़ायद यहाँ पर रज़ाकार हैं। उसके अलावा तकरीबन 850 से ज़ायद वो वर्कर हैं जो कि तमाम के तमाम सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और वक्तन फ़वक्तन जो स्नैप चेकिंग का सिलसिला है वो भी जारी रहता है। तो इस तमाम तरह सूरत हाल को इंतहाई करीब से मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे लाइव स्टॉक की जाने से कैंप भी लगाए गए हैं, तो यहाँ सूरत हाल तसल्ली बख्श कंट्रोल है, लेकिन कीमतें इंतहाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर है और जानवरों की तादाद भी कम है। अच्छा, वरना मुझे तो लग रहा था कि हो सकता है कि इस लंपी डिजीज की वजह से जो हम हमेशा देखें कि जो बैर है, जो भैंस वाला जो आती है, गाय वाला आती है, इतनी महंगी आ रही होती है, तो हो सकता है इनकी प्राइसेस से मुतासर हुई हो। तो वैसे इससे पहले कि हम आप दोनों से इजाजत चाहें, मिर्जा मुझे आप बताइएगा कि क्या आप थोड़ा बहुत कीमतों में चेंज देख रहे हैं, लोगों के रुझान में फर्क देख रहे हैं इस बार? मौजूद हैं, ये वैक्सीनेटेड हैं, इनके जो है प्रॉपर यहाँ पर ख्याल रखा जाए, लेकिन अभी तक जो है गाहक यहाँ पर मंडी में मौजूद नहीं है। जबकि रुझान जो है दीगर छोटे शहरों से यहाँ जानवर लाने का वो भी यहाँ पर कम है, क्योंकि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से भी जो जानवर यहाँ पर पहले आते हैं उसको वैक्सीनेट किया जाता है और उनको प्रॉपर चेक होने के बाद जो है यहाँ मंडी में आने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ जानवर हैं लेकिन बहुत कम है। रेट की बात की जाए तो रेट गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर, रेट जो है वो ज़्यादा है, जबकि गाहक यहाँ मौजूद नहीं है। इसी वजह से ग्राहक मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से, और अनवर खान हमारे साथ मौजूद थे कराची से, और मवेशी मंडी में सूरत हाल है उस हवाले से मैं आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि लोग नहीं है भाई, नहीं लोग नहीं, और दूसरा ये है कि लोग हेजिटेंट नहीं है, और फिर साथ ही जो रेट्स होंगे वो अगर बड़े जानवरों के नहीं बढ़ेंगे तो छोटे के बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन कुल्होड़ो साहब, तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारी गुफ्तगू भी आप सुनते रहे कि इस दौरान क्या होता रहा। अरेंजमेंट्स हमें बताया जा रहा है कि बड़े अच्छे इस बार किए गए हैं। जी बिल्कुल। तो कोई खुसूसी फोकस था कि भाई बचाना इस दफ़ा जानवरों को? जी, इस दफ़ा अगर आप देखें तो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो अब बेहतर पोजीशन में है वो सिंध गवर्नमेंट और सिंध जो है सूबा है, और जो कराची की मंडियां हैं वो सबसे बेस्ट अभी मंडियां परफॉर्म कर रही हैं। अगर उनमें बिके लेकिन जानवर साफ सुथरे, जानवर साफ इन सेंस में, इस सेंस में कि जो हमारे इंतजाम आते हैं। और उसको मैं थोड़ी सी वजाहत देता चलूँ कि हमने जैसे ही ये डिजीज़ का आउटब्रेक या शुरू हुई नवंबर में, तो हमने इसको प्रॉपर्ली साइंटिफिक तरीके से लिया और इसको सीरियस लिया, और डेली बेसिस पे हमने इसको किया। पहले तो हमने सैंपल्स कलेक्ट किए, वो हमने फेडरल गवर्नमेंट को भेजे ताकि वो कंफर्मेशन करे और उसके बाद अनाउंस करे, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट टुक फॉर 5 मंथ्स, लेकिन जैसे ही डिक्लेयर हुई उसके वेरी नेक्स्ट डे पे हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। हमारी 3 प्रोंग स्ट्रेटजी थी। एक स्ट्रेटजी ये थी कि इमीडिएट हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये इन्फेक्शन 100 साल से मौजूद है। तुर्की, रशिया, मुख्तलिफ जगहों पे वैक्सीन मौजूद थी। तो पहले तो ये था कि भाई इमीडिएट हम वैक्सीन मंगवाएं ताकि इसको रोकें। तो 9 मिलियन हमारे पास काउज है, तो हमने 4 मिलियन वैक्सीन का इंपोर्ट का ऑर्डर दिया, और हमने फेडरल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि इमीडिएट हमें परमिशन दी जाए। 20-22 दिन लगे उनको परमिशन देने में, और जैसे ही और सिंध गवर्नमेंट ने विदिन 3 डेज सारे फंड्स अवेलेबल कर दिए। 20-22 दिन फेडरल गवर्नमेंट को लगे आपको इसमें परमिशन देने में? हाँ, ये 5 महीने लगे सिर्फ कंफर्मेशन में। तो इस वजह से जो भी इनिशियल लेवल पे जो डिले हुआ वो हमारी एंड पे नहीं था, वो ये था। लेकिन फिर भी हमने ये स्ट्रेटजी बनाई कि 9 मिलियन में से 4 मिलियन हम काउज वैक्सीन करेंगे,
हम 1 या 2 मिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सीरो कन्वर्टेड होता है, यानी डिजीज़ अगर जाहिर भी नहीं करता, जैसे कोरोना में काफ़ी लोग डिजीज़ जाहिर नहीं करते, तो उनके अंदर में वायरस होगा तो इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे और कुछ जाहिर भी करेंगे तो 2 मिलियन। तो इस वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 70% पॉपुलेशन या वैक्सीनेटेड हो जाएगी या सीरो कन्वर्टेड हो जाएगी, तो हम हर्ड इम्यूनिटी ले आएंगे। और उसी ही पैटर्न को लेते हुए हम उसको आगे चले। जो अफेक्टेड थे उसके लिए हम 3 ट्रीटमेंट रिजीम बनाए कि भाई जो सीवियरली अफेक्टेड है उसके लिए ये है, जो लेस सीवियर है और जो कम में सीवियर है उसके लिए अफेक्टेड है। इसके अलावा जब तक वैक्सीन हमारे हाथ में आए, उसके अलावा हमने लोकल गवर्नमेंट के साथ जितनी एडमिनिस्ट्रेशन थी, खतूत भी लिखे, मीटिंग्स की और मैसिव स्प्रे करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें मॉस्किटो को मेजर यहाँ पे मॉस्किटो ही था जो स्प्रेड कर रहा था, उसको कंट्रोल करना था। ये सारी स्ट्रेटेजी हमने एट ए टाइम पे जब डिप्लॉय की तो उससे ये रिजल्ट आए कि आज माशाल्लाह 4 मिलियन जो डोज हम वो वहाँ पे ले आए वहाँ पे, तो अभी 2.6 मिलियन हम डोज कर चुके हैं, सिर्फ 26 लाख जो है। और जितने बड़े हर्ड हैं, जहाँ जहाँ पे ये जो जानवर पाल रहे हैं, जो ख़ास तौर पे मंडी के लिए जानवर आ रहे हैं, उन सबको हम वैक्सीन कर चुके हैं। अब अगर कोई खुदा न ख्वास्ता, जो आपका सवाल था कि कोई मॉस्किटो आके उनको बाइट भी करता है, तो वो पहले ही वैक्सीनेटेड है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अगर ये डिजीज एक बार हो तो क्या उस डिजीज से निकला जा सकता है? क्योंकि देखिए लोगों की तो जमा पूंजी ही मवेशी होते हैं, जो लोग ये पालते हैं, और ये तो वो तो सारी अपनी इन्वेस्टमेंट इन पे लगा देते, फिर ये पूरा साल उनको तैयार करते हैं कि जाएंगे मवेशी मंडी में इनको बेचेंगे। अगर कोई मवेशी इस डिजीज का शिकार बन जाता है तो क्या इस देर नहीं वापस जा सकता है, वो ठीक हो बिल्कुल, सकता है? हमने इसके ऊपर पूरी स्टडी की है, एनालिटिकल वर्क है, और यू वुड बी सरप्राइज कि FAO जो यूनाइटेड नेशंस है, उनकी रिपोर्ट्स हैं कि हमने यूरोप से भी बेहतर इसको कंट्रोल किया है, खुसूसन सिंध के अंदर की हद तक, क्योंकि 2 महीने के अंदर हमने ये करके दिखाया है। अच्छा, ये हुआ है कि अगर ये डिजीज़ हो जाती है तो हमारी जो रिसर्च कह रही है, जो हमने पूरे डेटा एनालिसिस किया उसके अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है आपका जो क्रॉस ब्रीड है, बाहर वाला ब्रीड है, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरे नंबर पे प्योर ब्रीड बाहर वाला, फिर तीसरे नंबर पे अपना इंडिजिनस क्रॉस, फिर जो हमारी अपनी गाय है, ख़ास तौर पे थरी गाय है या रेड सिंधी है या साहिवाल है, वो लीस्ट अफेक्टेड है, सबसे कम वो अफेक्ट होती है, और वो रिकवर 7 दिन में हो रही है, 7 दिन 8 दिन 9 में। अभी तक जो हमारे पास फिगर है, वो डेथ अभी तक जो है वो हमारे पास वो उतनी 1% भी नहीं हुई जितनी दुनिया के अंदर 5% रिपोर्ट्स होती है। तो हमारी ब्रीड्स, खुदा का शुक्र है कि हमारी ब्रीड्स ज़्यादा रेजिस्टेंट है, और हमने एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इसको हैंडल किया। और माशाल्लाह सिंध के अंदर आप अगर देखेंगे तो पिछले 2 हफ्ते से 0 डेथ रिपोर्ट आ रही है। क्या बात है। और सिर्फ कल जो रिपोर्ट ये 72, जो इन्फेक्शन 4000 डेली था, वो इंसिडेंस हमारा 72 पे कल पहुंचा हुआ है, और इंशाल्लाह विद इन अ वीक टाइम हम इसको भी 0 पे ले आएंगे। तो आपकी एक्सपर्टीज डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा जो महकमे सेहत है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं डेपुटेशन पे, कि जाके इंसानी सेहत पे भी कुछ, ताकि इतना फोकस हो। नहीं, क्योंकि देखिए दुनिया जो है ना, अभी हमें सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पे आप जैसी मीडिया जो इतनी रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, मैं तो आपको कहूँगा कि इसको थोड़ा आगे काज को बढ़ाएं। ये वन हेल्थ का ज़माना है। अगर आप देखेंगे तो 60% अभी जो एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन ह्यूमन में है, वो आती हैं एनिमल सोर्सेज, पेट से, वाइल्ड है जो भी, और 80% इमर्जिंग इन्फेक्शन ये है। अगर हम 10 रुपया खर्चा करेंगे एनिमल हेल्थ के ऊपर, अगर नहीं करेंगे 10 रुपया, तो आपको 10 मिलियन करना पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पे। आज भी अगर देखें सिंध गवर्नमेंट के बजट 222 टाइमली डिसीजन अगर ले लिया जाए, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने 22 दिन लगा दिए, अगर टाइमली हो जाता तो फिर और ये भी हम नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन शुक्र है देर दुरुस्त हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल किया। अब आपके जो एक सवाल था जो सर वालों से कि भाई साउथ पंजाब से इतना लाइव स्टॉक आ रहा है, तो उसको आप कैसे? महकमा सिंध ने बहुत जिम्मेदारी के साथ हमने 5 पॉइंट्स बनाई हैं जो हमारे सूबे जिन से साथ हमारा लिंक है। सबसे पहले हमने इफेक्टिव बनाई घोटकी के अंदर, उबावड़ो और घोटकी जो हमारा पंजाब से बार्डर सबसे ज़्यादा माल वहाँ पे आता है, 3 शिफ्टें वहाँ पे लगती हैं। दूसरी हमने लगाई है कश्मीर और राजनपुर के साथ, जो पंजाब के साथ लिंक है, वहाँ पे हमारी 3 शिफ्टें वहाँ पे लगती हैं। उसके अलावा जैकबाद में लगाई है, बलूचिस्तान का जो जाफराबाद वाला इलाका है, वहाँ से एक हब के ऊपर हमने लगाई है। फिर अल्टीमेटली हमने एक एडिशनल लगा दी सखर के ऊपर, कि कोई मोटरवे के थ्रू अगर आ जाए तो फिर सखर को हम काउंटर चेक करें। ये बड़ा अच्छा एकदम। और इसके अलावा फिर हमने काठोड़ पे लगा दी, ताकि अगर कोई विद इन सिंध अगर कहीं पे कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो वो आ जाए। तो हमने चलिए, बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर साहब, ये बड़ा जबरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, और ये भी इस तरीके से भी ना सिर्फ जानवरों की बल्कि आप इंसानी जानवरों की भी खिदमत करें। डॉक्टर नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।